जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि पुरुष के अंदर स्पर्म कब बनता है और कितना बनता है। तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि स्पर्म कहाँ बनता है और कैसे बनता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, इससे हम क्या बोलते हैं, इसे मेल जनन तंत्र बोलते हैं। अब इसके विषय में थोड़ा समझिए। देखिए हाइजन गोल्का, इसे हम क्या बोलते हैं, तो ब्लेडर। क्या बोलते हैं, इसे हम ब्लेडर बोलते हैं। ब्लेडर का काम क्या होता है, देखिए जो किडनी होता है ये क्या करता है, तो पेशाब को और खून को साफ करता है। तो देखिए जैसे पेशाब को छानता है ना, तो जो ब्लेडर होता है उसमें पेशाब आके रुक जाता है और उसके बाद पेनिक से माध्यम से बाहर आता है। यानी उस जो पेशाब होता है उसको रोकने का काम किसका होता है, तो ब्लेडर का। ये क्या करता है, अब तनी तनी आता है उसको इकट्ठा करता है। इकट्ठा करते करते जब ज़्यादा हो जाता है तब आदमी को पेशाब लगता है, तो आदमी क्या करता है, पेशाब को करता है। तो ये किसका काम होता है, तो ब्लेडर का। समझ में क्या। अब देखिए हाइजन आपको नली दिखाई रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बेस डिफरेंस नस बोलते हैं। और ये बेस डिफरेंस कहाँ आता है, तो टेस्टिस में। देखिए हाइजन गोल्का है बाबू, इसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस। क्या बोलते हैं बाबू, टेस्टिस बोलते हैं। समझ में क्या। अब टेस्टिस में क्या बनता है, तो स्पर्म बनता है। क्या बनता है, स्पर्म बनता है। अब ध्यान समझिए। देखिए पूरा गोल का है, यानी जो गोलका का सबसे ऊपर वाला भाग है उससे हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिक बेजनस से बोलते हैं। समझ में गया। देखिए जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उससे हम ट्यूनिक बेजनस से बोलते हैं। अब देखिए उसके अंदर देखिएगा कई ठोरा क्या होता है, कमरा होता है। जिस तरह से अब देखिएगा ना, आदमी जब घर बनाता है तो कई ठोरा कमरा बनाता है, तो उसी तरह से क्या होता है, हमारे टेस्टिस के अंदर क्या होता है, बहुत सारा कमरा होता है। अभी कमरा कितना होता है, देखिए 200 से लेके 250 क्या होते हैं, तो लोब्यूज होते हैं। यानी हमारे टेस्टिस के अंदर बहुत सारा कमरा होता है। और वो कमरा कितना होता है, तो 200 से लेके 250 होता है। और उस कमरे को हम बोलते हैं लोब्यूज। समझ में क्या। अब देखिए उसी में एक ट्यूब होता है, उस ट्यूब का नाम होता है सेमनीफेरस ट्यूब होता है। अब देखिए इस सेमनीफेरस ट्यूब में क्या होता है, दो ठोरा सेल। समझिए। अब देखिए पूरा गोल है भैया, वो गोलका के अंदर का है कमरा है, और वो कमरा के अंदर क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब है। अब उस ट्यूब में क्या है, तो दो ठोरा सेल है। अब उस सेल को हम क्या बोलते हैं, समझिए। देखिए एक ठो है स्पर्मेटोजेनेटिक, एक होता है सिस्टोलिक। अब देखिए स्पर्मेटोजेनेटिक का काम क्या होता है भैया, स्पर्म को बनाता है, लेकिन उस स्पर्म का रक्षा कौन करता है, तो सिस्टोलिक करता है। जैसे आप घर में देखिएगा एक जो पिता होता है वो पूरे घर का क्या करता है, रक्षा करता है। लेकिन उस घर में एक माँ होती है, वो क्या करती है, तो पूरे परिवार का रक्षा कौन करती है, तो एक माँ करती है। यानी पिता पूरे घर को चलाता है, इन घर के अंदर जो सदस्य होते हैं उनको कौन चलाता है, तो एक माँ चलाती है। उसी तरह से इस तरह से क्या होता है, संरचना होता है। उस संरचना में दो ठोरा सेल होता है, स्पर्मेटोजेनेटिक और सिस्टोलिक। यानी स्पर्मेटोजेनेटिक स्पर्म को बनाता है, लेकिन स्पर्म का रक्षा कौन करता है, तो सिस्टोलिक करता है। समझ में क्या। अब उसके अंदर क्या होता है, देखिए एक लेडिंग सेल होता है, और ये क्या करता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बनाता है। आप कहिएगा ये कौन है, तो सबको पता है भैया। अगर टेस्टोस्टेरोन अगर पुरुष के अंदर नहीं रहेगा ना, देखिए टेस्टिस के अंदर स्पर्म नहीं बनेगा, और जब स्पर्म नहीं बनेगा तो भैया बच्चा भी नहीं पैदा हो सकता। यानी इसे हम क्या बोलते हैं, तो शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुक्राणु। अब जैसे मेल और फीमेल संबंध बनाते हैं, तो जो स्पर्म होता है यह क्या करता है, तो जो ओवरी में अंडा बनता है उसी से जाके हचाक से मिल जाता है। अब जैसे मिलता है ना, अब जब तुरंत मिलेगा तभी क्या होता है, एक बच्चे का निर्माण होता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सुबह नहीं रहेगा, अभी जब नहीं रहेगा तो कोई भी बच्चा नहीं पैदा कर सकता है। यानी ये क्या करता है, तो स्पर्म को बनाने का काम करता है। तो इतना गहराई से क्या होता है, एक बच्चे का निर्माण होता है। सोचिए पूरा गोल है, उसके अंदर क्या होते हैं, तो 200-250 कमरे होते हैं। उस कमरे में क्या होता है भैया, एक सेमनीफेरस नाम का ट्यूब होता है। और ट्यूबे के अंदर क्या होता है, तो दो ठो सेल होता है, एक स्पर्मेटोजेनेटिक एक सिस्टोलिक। अब उसमें भी क्या होता है, एक लैंडिंग सेल होता है। ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को बनाता है, और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है भैया, तो स्पर्म को बनाता है। समझ गया। यानी इतना प्रोसेस होता है तब जाके स्पर्म का निर्माण होता है। जैसे समझिए। अब देखिए जो टेस्टिस होता है ना बाबू, ये दो ठोर होता है। यही समझिए, एक ठो हो गया, एक ठो, यानी कर्ण अर्जुन। अब कर्ण अर्जुन क्या, करोड़ों क्या होते हैं भैया, भाई होते हैं। और उस करोड़ों भाई में से एक भाई ऐसा होता है जो जाके अंडे से मिलता है और बच्चे का निर्माण होता है। समझ में गया। ये तो आपको समझ में गया कि स्पर्म कहाँ बनता है, तो टेस्टिस में बनता है। और कैसे बनता है, तो ये सब प्रक्रिया जब होता है तब जाके स्पर्म बनता है।
समझ में क्या। अब हम ही समझते हैं आखिर पुरुष के अंदर कब बनता है और कितना बनता है। ध्यान समझिए, देखिए बाबू, अब आदमी के अंदर जब 12 साल 13 साल का उम्र हो जाता है ना, तब स्पर्म बनना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। लेकिन जब 17 18 19 साल का आदमी हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, ये हार्मोन्स बहुत तेजी से बढ़ता है, जिसके कारण स्पर्म भी ज़्यादा बनते हैं। समझ गया। अब कितना बनते हैं समझिए, देखिए बाबू, एक सेकेंड में कितना बनता है बाबू, एक सेकेंड में कितना स्पर्म बनता है तो 1500। अब देखिए जब एक सेकेंड में 1500 स्पर्म बनता है तो देखिए 60 सेकेंड में कितना बनेगा, देखिए 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में कितना बनेगा तो 60 गुणे कितना हो जाएगा 1500। अब देखिए 15 छाका 90 यानी 90,000, कितना हो गया भैया 90,000 स्पर्म बनते हैं। अब देखिए 1 मिनट में 90,000 क्या होते हैं स्पर्म बनते हैं। लेकिन अगर 24 घंटा का पूछता है तो देखिए 24 घंटे में, 24 घंटे में, अब 24 घंटे में कितना मिनट होता है, देखिए 1440 मिनट, कितना होता है 1440 मिनट होता है। अब 1440 से क्या करना है, 90 से गुणा करना है। देखिए 1440 गुणे 90,000, क्या हो गया बाबू 90,000, कितना होगा देखिए 1 2 9 6 0 0 0 0 0, कितना हो गया देखिए 1 बिलियन 296 मिलियन, यानी 1,296 मिलियन क्या होते हैं भैया तो 24 घंटा, कितना हो गया 24 घंटा में क्या होता है तो पुरुष के टेस्टिस में स्पर्म बनता है। अब सोचिए, अरे बाप हो बाप, अरे हमारा मायूम इतना ज़्यादा स्पर्म ससुरा एक दिन में बनता है। अगर 1 महीना का रेशियो लगाएंगे तो हम गिन भी नहीं सकते हैं कि कितना क्या होता है स्पर्म बनता है। अब एक चीज़ समझ, देखिए 1 सेकेंड में 1500 क्या बनते हैं स्पर्म बनते हैं। जब 1 सेकेंड में 1500 बनता है तो 60 सेकेंड में जब हम 1500 का गुणा करते हैं तो 15 छक्का कितना होता है 90,000। तो 1 मिनट में टेस्टिस क्या करता है तो 90,000 स्पर्म को बनाता है। अगर पूरे 24 घंटा की हम बात करते हैं तो 24 घंटा में 1440 मिनट होता है। अब 1440 मिनट में जब 90,000 का हम गुणा करते हैं ना तो 1,296 मिलियन क्या होते हैं स्पर्म एक दिन में बनते हैं। अब बहुत ज़्यादा स्पर्म का संख्या होगा, अगर पूरा हम गिनती करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा स्पर्म का संख्या हो जाएगा, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो इस तरह से आप रेशियो लगा के पूरे महीना का पूरे साल का आप निकाल सकते हैं, समझ गया। लेकिन देखिए अगर आप ही चाहते हैं कि हम एक दिन में पूरा स्पर्म निकाल देंगे तब क्या होगा, देखिए अगर ऐसा होता है कि आप एक बार हस्तमैथुन करते हैं और जितना पूरे जीवन का स्पर्म आपके अंदर बनता है और पूरा एक बार निकल जाएगा ना तो कितना दूरी होता है, देखिए 6 मील, कितना होगा बाबू 6 मील। यानी अगर एक बार में आपके पूरे शरीर से पूरे जीवन का अगर स्पर्म निकल जाता है तो 6 मील क्या होता है इसका लंबाई हो जाएगा, क्या होगा लंबाई। अब 1 मील में कितना होता है, देखिए 1.61 किलोमीटर, कितना होता है किलोमीटर। यानी इस तरह से हम देखेंगे तो 9 किलोमीटर, क्या होता है 9 किलोमीटर। यानी अगर आपके शरीर से पूरे जीवन का अगर स्पर्म को आप निकाल देते हैं तो जितना लंबाई होगा यानी 6 मील, यानी लगभग 9 किलोमीटर दूर क्या होता है आपका स्पर्म का लंबाई हो जाएगा। अगर इस तरह से अगर निकलता है तब, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बार में पूरे जीवन का नहीं निकल सकता। अब काहे नहीं निकलेगा तो भैया ये खान पान के ऊपर डिपेंड करता है। आप खाइएगा तो ठीक बनेगा, नहीं खाएगा तो नहीं बनेगा। तो ये खान पान के ऊपर बनते जाता है और धीरे धीरे बाहर होते हुए चला जाता है। समझ में क्या, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्पर्म कहाँ बनता है तो टेस्टिस में बनता है, कैसे बनता है तो ये सब प्रक्रिया होता है। और लेडिंग से क्या करता है तो टेस्टोस्टेरोन को बनाता है और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है तो स्पर्म को बनाता है और संबंध बनाने के बाद यही क्या होता है गर्भ में जाके रुक जाता है। अगर इस तरह से हम देखते हैं तो 1 सेकेंड में कितना बनता है हम पूरे साल का निकाल सकते हैं। और पूरा गिरता है तो लगभग 9 किलोमीटर क्या होता है इसका लंबाई होता है। समझ में आ गया। लेकिन एक कमेंट आया था, उसमें किसी ने पूछा था कि आखिर एक बात बताइए, अगर हम स्पर्म को अंदर डालते हैं वेजाइना के अंदर तो कितना इंच हम डाल सकते हैं। तो ध्यान समझिए बाबू, देखिए जितना आपका पेनिस होता है उतना अंदर तक क्या कर सकते हैं आप वीर्य को डाल सकते हैं। लेकिन अगर उत्तेजना का बात करता है
केवल 2 इंच ही क्या होता है, उत्तेजना महसूस होता है, उसके बाद उत्तेजना नहीं होता है। तो पेनिस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का होता है और कितना अंदर इसे हम डाल सकते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।